और जैसे ही बस चली, हेनरी जो था वो उछलकर एक लेडी जिसने कि एप्पल लिए हुए थे उसके पीछे जा खड़ा हुआ और भीड़ में घुसकर एक लंबा सा पतला सा आदमी बैठा हुआ था उसके बगल में जाकर वो बैठ गया। रिप्सी वॉज ऑन द बस एट लास्ट। रिप्सी जो था वो बस के लास्ट में था। नाउ इफ ही कुड ओनली कीप हिम क्वाइट फॉर 15 मिनट्स दे वुड बी एट हाउस। तो हेनरी जो था उसके दिमाग में ये था कि अगर मैं इसको सिर्फ 15 मिनट तक चुप रख पाऊँ तो हम लोग घर पहुंच जाएंगे। क्रैकल 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 वेंट द बैग। अब बैग जो था उसमें से क्रैकल क्रैकल की आवाज़ आ रही थी, मतलब कि कुछ पैकेट के अंदर, क्योंकि रिप्सी था वो शोर कर रहा होगा उस वजह से उसमें से आवाज़ आ रही थी। हेनरी ट्राइड टू होल्ड इट मोर टाइटली। क्रैकल क्रैकल सम ऑफ द पैसेंजर्स बिगिन टू स्टेयर। हेनरी ने उसको होल्ड करने की, टाइटली होल्ड करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन कुछ जो यात्री थे उनको पता चल गया कि कुछ है पैकेट के अंदर, तो वो उसको ढूंढने लगे। देन द बैग बिगिन टू मूव। तभी जो बैग था वो हिलने लगा। What is there in the bag? asked the man next to him. तो उसके बगल में एक व्यक्ति बैठा हुआ था, उसने पूछा कि इस बैग के अंदर क्या है। Nothing, said Henry. Henry ने कहा नहीं, कुछ भी नहीं है, just something I found. थोड़ा सा कुछ है जो मुझे मिला। Ripsy began to nod. उसने सिर हिलाया अपना। Slowly he stretched his hand out of the bag. Just then the bus turned a corner and started to go uphill. तभी जो बस थी वो चलते चलते कॉर्नर से होते हुए एक हिल पर पहुंच गई। The frightened dog started to run for the front of the bus. तभी जो डरा हुआ रिप्सी जो था वो आगे आ गया भागते हुए बस में। Here Ripsy, old boy, come back here, called Henry and started running after him. और तभी जो रिप्सी था वो चिल्लाया और उसने रिप्सी को कहा कि इधर आओ। हेनरी चिल्लाया, उसने कहा रिप्सी को कि इधर आओ, ठीक है, और उसके पीछे वो दौड़ पड़ा। अ डॉग श्रिक्ड टू लेडी विद अ बैग ऑफ एप्पल्स। तभी वो लेडी जिसके हाथ में एप्पल्स थे वो चिल्लाई, डॉग। द बैग टिप्ड ओवर एंड द एप्पल्स बिगिन टू रोल टुवर्ड्स द बैक ऑफ द बस। तभी उसके हाथ से जो एप्पल का बैग था वो छूट गया और जो एप्पल्स थे वो पूरी बस में बिखर गए। And as the passengers moved, they began to sleep and fall. और तभी जो यात्री आगे पीछे जा रहे थे उनके पैर एप्पल्स के ऊपर पड़ते और वो वहाँ पर फिसल फिसल के गिरने लगे। They grabbed one another, screeched. The driver braked the bus to a halt. तो एक दूसरे को अपने आप को बचाने के लिए एक दूसरे को पकड़ने लगे और इस तरीके से एक तरीके से बस में जो है वो धक्कम धुक्की होने लगी, गिरने लगे लोग वहाँ पर एप्पल्स के ऊपर फिसल की। तभी जो ड्राइवर था जब उसने देखा कि बस में ऐसा हो रहा है तो उसने ब्रेक लगा दी। द टॉल लिनमैन बिगन टू चकल, ही लाफ्ड एंड रॉड। तो वहाँ पर जो एक लंबा सा पतला सा आदमी बैठा हुआ था वो पहले तो ज़ोर से हंसा एंड देन ऑल द पैसेंजर्स बिगन टू लाफ। और तभी जब बाकी सारे पैसेंजर्स थे वो भी वहाँ पर उन सबको जो कि गिरे हुए थे या डॉगी को देख कर वहाँ पर ज़ोर से हंसने लगे। द ड्राइवर टर्न अराउंड एंड सेड क्विकली, टेक द डॉग एंड गेट ऑफ द बस। तभी ड्राइवर वहाँ पर आया पीछे की तरफ और कहा कि अपने डॉगी को लेकर बस से नीचे उतर जाओ। एवरीवन स्टॉप्ड लाफिंग। और ड्राइवर की आवाज़ सुनकर जो सारे लोग थे वहाँ पर उन्होंने हंसना बंद कर दिया। सी हियर ड्राइवर, सेड अ पैसेंजर, कि यहाँ देखो ड्राइवर, पैसेंजर ने कहा, यू कैन नॉट पुट देम ऑफ इन द रेन, कि तुम इन दोनों को ऐसे बारिश में बाहर नहीं छोड़ सकते। वेल ही कैन स्टे ऑन द बस, स्नैप द ड्राइवर। तो उसने कहा ठीक है ये बस में रह सकता है। जस्ट देन अ सायरन श्रिक। तभी सायरन बजा। नॉइज ग्रीव लाउडर एंड लाउडर अंटिल इट स्टॉप राइट अलॉन्ग साइड द बस। ठीक है, और जो सायरन की आवाज़ थी वो धीरे धीरे तेज़ होती गई और उस ड्राइवर ने बस को साइड में लाके रोक दिया। अ पुलिसमैन अपीयर एट द बस डोर। और वो जो आवाज़ थी सायरन की वो पुलिस की गाड़ी की आवाज़ थी। वहाँ पर एक पुलिसमैन आया, बस के दरवाजे के आगे खड़ा हो गया। एंड देयर इज़ अ बॉय नेम्ड हेनरी हगिंस ऑन दिस बस, ही कॉल्ड। और उसने पूछा क्या यहाँ पर हेनरी हगिंस नाम का कोई बच्चा है बस में। हेनरी जम्प, यस सर आई एम हेनरी हगिंस। कहा हेनरी जो था वो जंप करके आ गया। उसने कहा कि हाँ सर
मैं हेनरी हूँ। He said in a very low voice, बड़ी कमज़ोर सी आवाज़ में उसने कहा, Come with us, ordered the policeman. पुलिसमैन ने आदेश दिया कि हमारे साथ आओ। Are you going to arrest me? Henry asked shaking. हेनरी ने पूछा कि क्या आप मुझे अरेस्ट करोगे? Well, do you think you should be arrested? asked the policeman. पुलिसमैन ने पूछा कि क्या तुम्हें लगता है कि हमें तुम्हें अरेस्ट करना चाहिए?